चैप्टर 2 का पूरा थ्योरी समाप्त कर दिया गया है और इसका पहला पार्ट भी अपलोड हो चुका है और दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। जैसे ही वीडियो शूट हो जाएगा उसके बाद से दूसरा पार्ट भी इसका अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप पहले थ्योरी नहीं देखे हैं तो जाकर पहले थ्योरी देख लीजिए कि थ्योरी क्या होता है। किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले उसका थ्योरी हमको पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पूरा जितना फार्मूला होता है वो सब पता होना चाहिए। सारा फार्मूला और सारा थ्योरी बता दिया गया। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सवाल जो भी हार्ड बोर्ड में पूछा गया। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है, इसका हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है, PDF है इसका। तो इसी से कराएंगे इसका ऑब्जेक्टिव सवाल। हम सब ऑलमोस्ट 50 सवाल कराएंगे और 50 भी हार्ड बोर्ड में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर साइड में लगा दीजिएगा क्वेश्चन का, और इसको मैं समझाते हुए चलूँगा। अगर कोई बच्चा इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ से सीख सकता है कि इसका थ्योरी क्या होता है। पहला 2.1 का है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। पहला सवाल देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए दिया है, चलो इस ऑप्शन को लिखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है √5 का x² माइनस 3√2x + 4। ऑप्शन बी दिया है 1/4 x³ माइनस 3x² + 1/√3x + 2। ऑप्शन नंबर सी दिया है x + 1/x। ऑप्शन नंबर डी दिया है 3x² माइनस 4x + √5। इसमें पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है। तो आपको बता देगा थ्योरी में कि बहुपद क्या आता है। बहुपद वो होता है जिसके चर का घात, यहाँ पर जो ABCD x का है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप पूर्णांक समझ लीजिए कि 0 से इधर पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होता है और इधर निगेटिव पूर्णांक होता है। तो हमको खाली इधर 0 के बाद जो भी पॉजिटिव में आता है वो संख्या लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का पावर पॉजिटिव, यहाँ पर भी x का पावर पॉजिटिव, यानी कि ये बहुपद है। यहाँ पर भी x का पावर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यानी कि ये भी बहुपद है। ऐसे में पूछा कि कौन बहुपद नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन इसको जैसे एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो पावर नीचे पॉजिटिव में ऊपर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, पावर माइनस में चला जाएगा। यानी कि हमको क्या बहुपद में कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना, उसका पावर हमेशा क्या होगा धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, यानी कि ये भी बहुपद है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं है। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। देखो रेखीय बहुपद क्या आता है, वैसा बहुपद जिसके चर का घात 1 हो, जिसके चर का घात 1 हो उसको रेखीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से 2x - 5 ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब पूरा ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तीसरा सवाल देखते हैं। बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y + 1/2 का घात। जो घात पूछा तो किसी भी बहुपद में अगर कोई भी घात पूछे तो उसमें सबसे अधिक घात देखेंगे, जितना घात सबसे अधिक घात होगा वही बहुपद के घात खोजता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी बहुपद दे दिया है इसको ऐसे, और यहाँ पर गुणा में दिया गया है या फिर 4 भाग में दिया गया है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद से देखेंगे उसका अधिकतम घात क्या है। इसको सॉल्व करेंगे अधिकतम घात 3 हो जाएगा, यहाँ पर पावर जुट जाएगा, गुणा में पावर जुटता है, यहाँ पर अधिकतम घात 3 हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में पूछा कि अधिकतम घात क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका अधिकतम घात 3, क्योंकि इसका अधिकतम घात सबसे 3 है। चौथा सवाल देखेंगे। निम्न में कौन बहुपद नहीं है। फिर कुछ देख बहुपद कौन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/x - 1। इसमें ये हो जाएगा 1/x - 1। इसको कभी भी हम बहुपद नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका चर घात यहाँ पर धनात्मक दिख रहा है, लेकिन जैसे इसको सॉल्व किया जाएगा थोड़ा सा और स्टेप आ गया, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और इसका कभी निगेटिव नहीं लिया जाता है। पांचवा सवाल पूछा है द्विघात बहुपद दे दिया, इसका शून्य निकालिए। देखो शून्य बताते हैं कैसे निकालना है। कोई भी बहुपद दे देगा, मैक्सिमम द्विघात बहुपद का शून्य पूछता है, त्रिघात बहुपद का कभी कभी पूछ देता है, और चतुर्घात बहुपद का बहुत कम पूछता है, वो भी ना के बराबर पूछता है। बोला है कि x² + 3x + 2 इसका शून्य निकालना है। इसका कभी भी किसी भी बहुपद का शून्य निकालना हो तो यहाँ पर बराबर में 0 कर देंगे और बीच वाला संख्या 3x को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ेंगे ताकि
इन दोनों संख्या यहाँ पर एक छुपा है, तो इन दोनों संख्या का गुणनफल क्या बराबर आ जाए, और इन दोनों संख्या को जोड़ घटा कुछ भी करे तो 3x आ जाए। इसको गुणा करेंगे तो 2x, यानी कि ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा, अब बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन निकालेंगे x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन निकालेंगे और x प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों सेम आ गया, इसको कॉमन निकालेंगे x प्लस 2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -2। एक बार इसको इधर भेजेंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू -1 आ गया है, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू 2 आया, एक आया -2 और एक -1। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये द्विघात बहुपद था तो द्विघात बहुपद का हमेशा 2 शून्य लिख लेंगे, तो 2 शून्य हमारे यहाँ पर आ गया -2 और -1। ऑप्शन में देखिएगा -2 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद बहुत पूछता है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि जिसके चर का धनात्मक पूर्णांक हो वही बहुपद होता है। इसमें पूछा है कौन बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √2x² - 3√3x + 6। यहाँ पर सभी घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और सारे ऑप्शन में ऐसा धनात्मक घात नहीं दिया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका 7 नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ये भी पूछा कि कौन बहुपद नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये सारा सवाल हमने एग्जाम्पल में भी लिखवाया था कि ये बहुपद नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी, 1/x + 1। इसका ये क्या है, बहुपद नहीं है। 8 पूछा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। देखो एक और सवाल आ गया जिसका शून्यक निकालना है, x² + 1/6x -2 बराबर करेंगे 0। बीच वाले को ऐसा तोड़ना है ताकि इसको गुणा करने पे क्या 2 आए, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 2 आए, ये होगा x² -3 जोड़ने पर 1/6 आना चाहिए, इधर 6 माइनस प्लस ले लेते हैं, इधर -3/6 यानी कि 1/2 और प्लस 1/3, यहाँ पर x और यहाँ पर x -2। अब इसको पहले सॉल्व कर देंगे, इसको गुणा करेंगे तो 1/6 नहीं 2, ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे लेंगे 3 और यहाँ पे लेंगे 2, अब 3x, यानी कि इसको गुणा करेंगे आपस में तो 3 3 कट जाएगा, 2 2 भी कट जाएगा, फिर भी हमारा माइनस में 2, यानी कि यहाँ पर लेंगे -4/6 और यहाँ पर लेंगे प्लस का 3x/6। अब इसको गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो 6 3/6 कट जाएगा 2, कट जाएगा 2, फिर 3, यानी कि 2/3 आ रहा। अभी भी गड़बड़ है, यहाँ पर बट्टा में दे दिया है। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करो, इस बट्टा को खत्म कर दो। अगर ऐसा नहीं तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन सी संख्या में तोड़ेंगे, तो सिंपली इस 6 को ही खत्म कर दो। 6 संख्या से सभी संख्या में गुणा कर दो, ये हो जाएगा 6x² और प्लस ये हो जाएगा x और माइनस ये क्या हो जाएगा 6 × 12 बराबर, इधर भी 6 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 12, अब यहाँ से इसको गुणा कर लो, 12 × 6 = 72, यानी कि 72 को 2 भागों में, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि यानी कि हो जाए 6x² और प्लस 9x - 8x, 9×8 = 72। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो -72x² आ जाएगा, -12 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन चीज है, इसमें 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो दोनों को निकाल दें। 3 × 6 2x और प्लस यहाँ पर बचेगा केवल 3 और माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे। अब माइनस के साथ साथ इसमें 4 भी कॉमन है तो इसको भी कॉमन निकालेंगे। 4 × 8 यानी कि 2x, माइनस में था तो प्लस में हो गया क्योंकि माइनस पहले निकाला है कॉमन, तो ये माइनस में तो भी हो जाएगा प्लस, 4 × 3 = 12, 3 बराबर 0। अब यहाँ पर होगा 2x
प्लस 3। अभी ध्यान देखिए कि हमेशा दोनों सेम आएगा, अगर ये सेम नहीं आ रहा तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तभी दोनों सेम नहीं आ रहा। आइए एक साथ हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको करेंगे इधर तो 0 हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ से 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। एक बार इसको करेंगे 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4/3, यानी कि यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, x बराबर 2 वैल्यू आया -3/2 और दूसरा आया 4/3। ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का हमेशा दो शून्य का आएगा, ये हमेशा दिमाग में रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3/2 और 4/3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -3/2 और 4/2। आई होप कि आप लोगों को ये शून्य निकालना समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अभी इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि समझाने में दिक्कत नहीं हो। 8 नंबर सवाल हो चुका है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल पर रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होगा। देखो मैंने बताया था कि रैखिक बहुपद का हमेशा एक शून्य होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्य, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य, चतुर्घात बहुपद के 4 शून्य, पंचघात बहुपद के 5 शून्य होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या है, तो सिंपल 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा 10 नंबर पूछा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य है, तो इसका एक शून्य निकालना है। दो शून्य होता है, हम तो जानते हैं कि द्विघात बहुपद है, तो इसका क्या दो शून्य निकलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। देखिए यहाँ पर पूछा कि इसका एक शून्य होगा, ऑप्शन दिया है उसमें से दोनों शून्य निकालेंगे, आज जो शून्य ऑप्शन में दिया है उसको टिक लगा देंगे। फिलहाल इसका शून्य निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस यहाँ ये रहेगा माइनस में -5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से कॉमन निकलेगा x, यहाँ बचेगा 2x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं, तो +1 कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया 2x माइनस 5 और ये हो गया x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको करेंगे इधर, तो इधर गुणा में इधर आएगा, तो भाग में 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 2x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर 5, x बराबर 5/2 और दूसरा है x प्लस 1। इसको करेंगे एक बार 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आया -1, यानी कि यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, एक आया -1 और दूसरा आया 5/2। अब ऑप्शन में जो दिया होगा उसी को टिक लगेगा, -1 दिया होगा तो -1 को टिक लगेंगे, और 5/2 जो दिया होगा तो उसको टिक लगेंगे। तो इस ऑप्शन में -1 दिया है तो -1 वाला टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल अभी नहीं, चाहे 11 नंबर देख लो, बोल रहा है 11 नंबर px बराबर qx इंटू jx और px का घात 6 है और jx का घात 2 है। तो देखो px का घात 6 दिया है और jx का घात 2 दिया है, तो सिंपली पावर के केस में क्या होता है, अगर भाग है अब पावर को हमको मिनिमाइज करना है तो क्या होता है, पावर सिंपली घट जाता है, तो इसको घटाएंगे तो सिंपली 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे दूसरा सवाल है कि fx, दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है fx बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर पूछा है कि f1 का वैल्यू निकालना है। सिंपली यहाँ पर x का वैल्यू 1 दे दिया है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहां पर 1 रख देना है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा -5, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करो, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 5 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूना 4 1 5, यानी कि कटाएंगे तो 0 हो जाएगा। जोड़ लो, ये प्लस में 1 प्लस में 2 3 प्लस में 2 5 हो जाएगा, अब पहले से -5 कट के क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 13 नंबर सवाल पूछा है बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। देखो घात फिर पूछ दिया, तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक घात क्या है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। अगला बहुत इजी सवाल पूछा है x स्क्वायर माइनस 11, इसका शून्य पूछा है, इसका शून्य क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है तो हमेशा याद रखेंगे कि 2 शून्य निकलेगा,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, एक्स इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। आज जब इस स्क्वायर रूट 11 को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में लिख लेगा √11 और माइनस का √11, यानी कि प्लस में एक होगा और एक माइनस होगा। आज से पहले तुम लोग जानते थे कि √11 केवल यही होगा, अगर इसको बाहर निकालेंगे प्लस में √11 होगा और माइनस में √11। वैसे भी ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का हमेशा 2 शून्य होगा। ऑप्शन नंबर इसमें देख लो, माइनस का √11 प्लस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पूछा है, किसी बहुपद की घात होती है। देखो बहुपद की घात क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है भिन्न संख्या, ये नहीं होता, ऋण संख्या ये भी नहीं होता, पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 1 2 जो 0 से शुरू होता है उसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में पूर्ण संख्या दिया है तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। बहुपद की घात क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, अब px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 को p1 ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर सवाल दिया है px 16 नंबर x² प्लस 5x माइनस 12, यहाँ पर p1 का वैल्यू निकालना है। सिंपली एक का वैल्यू यहाँ पर रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 माइनस 12, सॉल्व कर लो, 1 प्लस 5 माइनस 12, ये हो गया 6 माइनस 12, घटाएंगे तो -6 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ऐसे ही एक और सवाल है 17 नंबर, px घात दिया है, px घात दिया 7, इसमें से घटा देना है, क्या घात दिया, j घात 3 दिया है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये भाग में दिया है, px घात क्या दिया है, px घात दिया 7 और jx घात दिया 3। तो पावर के केस में क्या होता है, भाग अगर भाग है और पावर के केस में क्या होता है, पावर वाला घट जाता है, अगर यही गुणा रहता तो पावर जुट जाता। और इसका ऑप्शन नंबर 16 नंबर से 17 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल बोल रहा है कि 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को jx² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल ज्ञात करना। अब देखो भागफल ज्ञात करने के लिए भाग तो देना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। इसको भाग करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है भागफल उसका। भाग कर रहे हैं यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग करना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें भाग करना। अब सिंपली तुम लोग भाग पढ़े होगे, वही भाग है, बस यहाँ पर चर संख्या आ गया, तुम लोग अचर संख्या का भाग पढ़े हो। यहाँ पर देखो x² है और यहाँ पर हमको 3x³ चाहिए, तो पहला 3 गुणा करेंगे या 3x गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3x³, फिर इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3 6 x² प्लस 3x, सिंपल। और जब घटाते हैं तो नीचे वाला का सबका चिन्ह बदल जाए, ये प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस कर देंगे 0 हो गया, और माइनस का 6x² प्लस x हो जाएगा -5x², माइनस का 3x प्लस 2x हो जाएगा माइनस का x, ऊपर वाला प्लस 5। हमको चाहिए -5x², यहाँ पे x² है माइनस में चाहिए तो -5 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा -5x², प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 x, फिर प्लस माइनस -5, अब ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, अब यहाँ से ये कटेगा नहीं, ये x है, अब प्लस का 10x क्या हो जाएगा माइनस का 9x, अब प्लस 5 -5, प्लस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, प्लस का 10 ये नहीं कटेगा, दोनों प्लस में तो जुट के क्या हो जाएगा 10। यानी कि इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था इसका भागफल कितना रहा है 3x - 5, इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 नंबर सवाल पूछा भागफल के घात, यहाँ पर भागफल हमको मिल गया, भागफल के यहाँ पर घात क्या है 1 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। 19 नंबर सवाल देखेंगे, 19 नंबर भी सवाल बहुत इजी दिया है, jx बराबर दिया 3x² माइनस 7x प्लस 2, और यहाँ पर बोला है कि g - 1 का वैल्यू निकालना है, बस यहाँ पर -1 x यहाँ पर -1 रख देना है, 3 × -1 का स्क्वायर माइनस 7 × -1 और प्लस 2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 होगा, अब माइनस प्लस 7 प्लस 2
जोड़ेंगे तो 10, 10 2 12। ऑप्शन नंबर बी। अब 20 नंबर सवाल देंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्य। अब देखो यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका शून्य निकलना था, बराबर में जीरो करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, एक्स बराबर इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट में आएगा, और यहाँ से जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों निकलेगा, यानी कि एक होगा प्लस का और एक होगा माइनस का, प्लस का 4 और माइनस का 4। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।